नमो अरहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो अध्यायाळं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ये जाया जाणिकहि कं कलङ्कदहि नित्यनिरञ्जननामय ते परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य की चर्चा में पंडित सदाशिवदास जी ने एक पंक्ति और लिखी। पुण्य निर्वांछक हुए है। पुण्य निर्वांछक हुए है। क्या अर्थ हुआ? चरणान योग का कथन है तो चरणान योग में भोगों की वांछा से रहित जीव को निर्वांछक कहा जाता है। निर्वांछक अंग को छेडाला में से बोलो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिन बच में शंका न धार मृष भव सुख वांछा भाने। सांसारिक सुखों की वांछा का नाश करता, नहीं चाहता, भाने माने तोड़ दे, नाश करे। भव सुख वांछा भाने। बाद बाकी खींच करके अर्थ मत कर देना कहीं। मोक्ष की भी वांछा नहीं तो पुण्य होता है, ऐसा मत समझ लेना। भव सुख वांछा भाने। इस चर्चा को कुछ कहा था। देखो, भोगों की वांछा से पाप होता है। भोगों की वांछा से पाप होता है। और खुलासा करो इस पर। कितनी भोगों की वांछा अपन लोगों के जीवन में आ जाती है प्रसंग प्रसंग पर। ठंडे की वांछा, गर्मी की वांछा, हल्के की वांछा, भारी की वांछा। ऐसी हमको चाहिए, ऐसे ही हमको चाहिए, ऐसे ही हमको मिल जाए। चिकने की वांछा, रूखे की वांछा। भोगों की वांछा का मतलब पंच इंद्रिय के जो विषय भोग है ना, इंद्रिय के भोग, 8 प्रकार के स्पर्श। सामान्य कथन कहा, बाद बाकी दूसरा शब्द बोलो, अनेक प्रकार के स्पर्श। अनेक प्रकार के जो स्पर्शों की वांछा है वह भोगों के पाप बंध का कारण है। सुख की कल्पना सहित महापाप बंध की कारण है। गर्मी में थोड़ी ठंडी हवा चाहते हैं, ठंडक में थोड़ी सी गर्म धूप चाहते हैं। यहाँ ठंड बहुत है, चलो अपन वहां चलें। कहाँ जाओगे? फिर गर्मी बहुत है, चलो वहां चलें। अरे एक क्षेत्र को नहीं देखते जहां ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। चलो भाई, अपने चैतन्य में चलो, जहां गर्मी और सर्दी दोनों ही नहीं है, दोनों की वेदना नहीं है। चलो भाई, भगवंतों के चरणों में चलो, जहां जिनकी भक्ति में उपयोग लगने से गर्मी और सर्दी की वेदना उत्पन्न नहीं होती। जिस स्वरूप की आराधना करते हुए जीवों को
मुनिराजों को मुख्य रूप से शीत और उष्ण परिचय अपने आप सहन हो जाते। कल एक बात कही थी, ये खाली लोगों को लगती गर्मी ठंड जा रहे, जिन्हें कोई काम नहीं है। यदि काम में लगे रहो, न ठंडी की पता न गर्मी की पता, खाली लोग खाली बैठे, कुछ काम नहीं, ठंड 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 कर रहे। उठो नहा दे, भगवान की पूजा करो, कहाँ की ठंड है, स्वाध्याय करो, रोटी। ठंड कब वेदन करें, कौन से समय में वेदन करें? उपयोग खाली हो तब ना, और ठंड 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 बैठे रहो, और उससे उदीर्णा भी होती है अथाता कर्म की, शक्ति क्षीण होती है, तब ज्यादा ठंड लगती है, ये समझ लो, ज्यादा गर्मी लगती है। नाना प्रकार के स्वादों की वांछा से पाप होता है, नाना प्रकार के स्वादों की वांछा से पाप होता है, रसों की वांछा से। और जिनाज्ञा भंग करके रस ग्रहण करना चाहता है, स्वाद का लंपटी जिनाज्ञा भंग करता है। अवक्ष भक्षण, वो टेस्ट बढ़िया है वहां का, उसका फलाने चीज का, चाहे उसमें अंडा हो चाहे कुछ भी हो, ये महापाप बंध का कारण है। स्वाद की वांछा होना, और चलो शुद्ध स्वादिष्ट भोजन कर लिया आपने तो पाप बंध है, उसमें आनंद मानना रौद्र ध्यान है। लेकिन जिनाज्ञा भंग करके, जिनाज्ञा में जो अवक्ष कहा है, उस अवक्ष भक्ष की परवाह न करके स्वाद के लिए चाहे कुछ खाना पीना, चाहे जैसे खाना पीना, महापाप बंध। आज लोगों को घर का शुद्ध साफ भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे मन चले हो गए हैं, वो तंदूरी रोटी चाहिए। कौन बना रहा है, कैसे बन रही है, कहाँ हो रहा है, कुछ पता नहीं। वो बिस्किट बढ़िया है, वो फलानी चीज बढ़िया है, वो मैगी बढ़िया है, वो फलाना काम अच्छा है, वो शरबत अच्छा है, वो चटनी अच्छी है। रसना इंद्री के आसक्ता में समस्त परमार्थ और व्यवहार बिगड़ता है, नष्ट होता है। हाँ, रसना इंद्री की आसक्ता समस्त उज्जवल व्यवहार को बिगाड़ने वाली है। सबका चार्ज ही पढ़ना। और जब व्यवहार नहीं है तो परमार्थ कहां रहेगा? कितनी अनर्गल प्रवर्तन हो गया इस रसना इंद्री के बस में। पंडित जी ने कैसे लिख दिया है, या मत जीवन के खंदा हम खाए धर आनंदा। मजा आ गया। अरे कितनी सजा भोगनी पड़ेगी तुझे, होश है कुछ? मजा आ गया। इसी से मिलता जुलता है, अगर एक शब्द कहें तो मजा नहीं है, कजा है, मौत है, मजा आ गया। नाना प्रकार के रसों की वांछा, स्वादों की वांछा पाप बन। और उस राग की तीव्रता में एक शब्द लिखा है ना, राग के अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन होता ही है। भक्ष्य भक्ष का भी विवेक नहीं रहना, ये महापाप बंध का कारण। पंडित जी ने लिखा, जिनाज्ञा भंग करके जो अपनी कसाय का पोषण करता है, रसना इंद्री का, वो आ गई न कसाय, तो बाह्य जैनीपना भी नहीं रहता। चाहे कहीं चाहे कोई ठेले पर खड़े खाने लगे, चाहे कोई कहीं करने लगे, बाह्य जैनीपना कहां रहा? अरे बाह्य जैनीपना तो ये है जब तुम अपनी साफ शुद्ध घर में भोजन करो। बताओ, कहीं भी अभी भी पुराने लोग तो होंगे, उनसे पूछना जैनियों क्या, भैया जी बाहर का भोजन नहीं करते, ये ऐसा भोजन नहीं करते जी, चाहे कुछ नहीं खाएंगे।
जब तुम चाय को चाय जैसे खाने लगे तो बाह्य जैनपन कहाँ रहा? सुन रहे हो बालको? हाँ, मन चलाना। ये करते हैं वे करते हैं, नकल मत करना। नकल की आती है अच्छे कामों की, अच्छे लोगों की। ये पूजा करते हैं तो अपन भी पूजा करें, ये स्वाध्याय करते अपन भी स्वाध्याय करें, ये ऐसे हाथ पैर धोकर के साफ शुद्ध भोजन करते तो अपन भी हाथ पैर धोकर के साफ शुद्ध भोजन करें। अच्छी बातों की नकल की जाती है, बुरी बातों की नकल मत करना। नाना प्रकार की गंध, ये खुशबू, ये खुशबू, ये खुशबू, ये खुशबू, और उस खुशबू के चक्कर में कितनी हिंसा का तांडव आज मच गया। कोई खुशबू कहीं से निकाल रहा है, कोई खुशबू कहीं से निकाल रहा है, जानवरों से। तुम्हारे प्रसाधनों की चर्चा में तुमने देखी होंगी भाई, अब तो वो बन गई तुम्हारी सब फिल्म पिक्चर देखी होंगी भाई, तुम समझो। हमने तो 10-20 साल पहले लेख पढ़े होंगे, सन्मत संदेश वगैरह में सो थोड़ी बहुत आती है, बाद बाकी हमें पता भी नहीं। तब से तो आज कितना हो गया। अभी अभी तो ये भैया आए जो सुमत वगैरह, तो वो बता रहे वो अमेरिकन मक्का आ रही, वो फलाना आ रहा, वो फलानी चीज आ रही, बहुत मीठी है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पीछे कितनी हिंसा का कुछ पता नहीं, बीज बनाने के चक्कर में। माने शाकाहार तक की ठिकाना नहीं रहा। वो बीज बना रहे, वो कोई कंपनी है अमेरिका की, बीज बनाती है। खोज करो, माने खोज तो करो, लेकिन क्वालिटी की खोज करो। स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है, ये खोज करो तब बात बनेगी। और संविधान ऐसा ही है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर के क्या होता है पता नहीं। वो फलानी चीज ऐसी है, वो फलानी चीज ऐसी है, ये सब तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे परिणाम को बिगाड़ने वाली चीज है। नाना प्रकार की गंध, इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो गया, कोई चीज हर स्याही में तुम्हारी लिखने की में सुगंध। गाड़ी में बैठो तो उसमें एक वो धर देंगे तुम्हारी डिब्बी सी, बम से निकालते रहे। मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। और 150 रुपए की होती होगी, अब क्या करें, कहां से आएगा, क्या होगा, वो उससे कोई मतलब ही नहीं। नाना प्रकार के रंग रूप की वांछा, नाना प्रकार के रंग रूपों की वांछा, ये डिजाइन अच्छी, ये डिजाइन अच्छी, ये डिजाइन अच्छी, और नाना प्रकार के स्वर संगीतों की वांछा है, निंदा में द्वेष है, प्रशंसा की वांछा, ये सब तुम्हारे पाप बंध का कारण है। जब आप विश्लेषण करने बैठोगे अकेले में, तब आपको पता पड़ेगा हमारे अंदर में कितनी वांछाएं बैठी हैं। वैसे तो आपको लगता है विषय विषय, हम तो त्यागी हैं, हम तो त्यागी। अरे त्यागी, त्याग के त्याग बिना त्याग का प्रारंभ नहीं होता। भाई अमृतचंद स्वामी ने कैसे लिखा है, नहीं योगेंद्र देव ने, अमृता सीत योगेंद्र देव का ही याद है, देखना उसमें नियम साजी करस दिया है। यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग है। यदि अपने अंदर में ज्ञान नहीं, बाहर में ज्ञान देखेगा, बाहर में सुख देखेगा, बाहर में प्रतिष्ठा देखेगा, बाहर के पदों को अपना पद समझेगा, सर्व दोषों का प्रसंग है। सर्वदोष, सर्वदोष माने मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेग। अब किस समय कौन सा व्यक्त हो जाए, किस समय भीतर अव्यक्त बना रहे, वो अलग बात है, लेकिन सर्वदोषों का प्रसंग।
भैया निर्दोष तो शुद्धात्मा है, वस्तु का स्वरूप है ये परमार्थ, और व्यवहार बोलो निर्दोष स्वरूप की आराधना है। निर्दोष तो पवित्र तो भगवान आत्मा है, वस्तु का स्वरूप है, और स्वरूप की आराधना यही निर्दोष है। निर्दोष परिणाम माने आत्मा को देखते हुए प्रसन्न रहना, आराधना। बाद बाकी जितनी तुम्हारी बाहर में प्रसन्नता है वो रौद्र ध्यान में आएगी, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, कभी उसे व्यवहार से धर्म ध्यान करेंगे, वो अलग बात रही है। और नहीं तो पाप में चली आएगी। आर ध्यान रोज ध्यान, आर ध्यान रोज ध्यान, आर ध्यान रोज ध्यान। आलस्य छोड़ो भाई। आलस्य को स्वास्थ्य विज्ञान में क्या कहा नीति में? आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। एक शब्द का प्रयोग सुना है तुमने? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मन भीतर घुस गया, अब वो बेचारा कहीं यहां काटे कहीं यहां। आस्तीन का सांप बोलते ना। राजनीति का कोई शब्द सुना है? घर के गद्दार। जब युद्ध की बात है तो जब जब पराजय हुई है, पराधीनता हुई है, घर के गद्दार। अंग्रेजों की और मुगलों की ताकत थोड़ी थी जो यहां इतने वर्षों तक शासन किया है। आपस की फूट में और मिलजुल करके घुस गए। ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे। जब जब आत्मा को कर्म बंद हुआ है तो आत्मा के विकारी भावों से हुआ है, किसी और के कारण से हुआ हो तो बता। ये भी घर के गद्दार हैं, रागादिक भाव। आत्मा की पर्याय में हुए और आत्मा से विमुख हैं। पर के साथ इनका संबंध है, पर को अपना मानते हैं, पर में सुख मानते हैं, पर से प्रभुता मानते हैं। इसलिए इनको गद्दारी भाव भी कह सकते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहा है ना, वैभाविक भाव कहा, भाव कर्म कहा इनको। तो भोगों की वांछा से पाप होता है, और जहां जहां भोग होते हैं उन भोगों के स्वर्ग की वांछा, भोग भूमि की वांछा, अमुक देश में चलो, अमुक गांव में चलो, उन संयोगों की वांछा, उन सब के लिए धन की वांछा, शरीर के स्वस्थ रहने की वांछा, ये सब पाप है। आराधना के लायक शरीर स्वस्थ रहे इस भावना को भाव तो पुण्य बंद होगा, और भोगों के लिए शरीर के स्वास्थ्य दिखाया पंडित जी ने। इंद्रिय सुख के कारण से यह जीव इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, और इंद्रियां शरीर के अंग हैं, इसलिए नाना प्रकार के पदार्थों के द्वारा, भोजनों के द्वारा, व्यंजनों के द्वारा और औषधियों के द्वारा उस शरीर का पोषण करना चाहता है। शरीर का पोषण हो, पुष्ट रहेगा तो इंद्रियां पुष्ट रहेंगी, और इंद्रियां पुष्ट रहेंगी तो भोगों को भोग सकेंगे, भोगों को भोग सकेंगे तो सुखी रहेंगे। ये पाप बंद का कारण है। अरे ज्ञान वैराग्य पोषण करने लायक है भाई, ज्ञान वैराग्य का पोषण करो। थोड़ा सा अकेले बैठ करके चिंतन करने की आदत डालो भाई। पुण्य निर्वांछक के होता है। तो क्या मतलब? जब जीव भोगों से निर्वांछक होता है, भोगों की वांछा नहीं करता है,
उसका एक लाइन बोलो, बहुत उत्कृष्ट बोलो आप पाठों में से। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं। ये है, हमें नहीं चाहिए। जाचू नहीं सुरवास पुन्नर राज परिजन साथी। हे प्रभु, हमें तो आपकी भक्ति बनी रहे, हमें नहीं चाहिए। ऐसे जीवों को पुण्य बनता है निष्काम भक्ति से। टोडरमल जी ने एक लाइन और लिखी है, बोलो। लौकिक प्रयोजन सहित धर्म कार्य करें तो भी पाप बंद होता है। लौकिक प्रयोजन सहित धर्म कार्य भी किए जाएं तो भी पाप बनता है। जब वे ही कार्य निष्काम भाव से किए जाएं, हाँ, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए किए जाएं, अपनी अंतर की विशुद्धता को बढ़ाने के लिए किए जाएं, तब वे पुण्यबंध के कारण बनते हैं। पंडित जयचंद जी ने लिखा है, शास्त्र को समुद्र समान अथाह समझ करके निरंतर अभ्यास करते रहना, जिज्ञासा बनी रहे। 5 अज्ञानियों में बैठ करके अल्प बुद्धि अज्ञानी कहो या अल्प बुद्धियों में बैठ करके महंत बनने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाए। इस तरह के वाक्य बोलना, बोल लिखना। क्या अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का श्रेष्ठ बनना, शिष्य बनना श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, ऐसे ही बोलना। एक वाक्य बोलो इसी तरह का बना करके। छोटों से सम्मान कराने की अपेक्षा बड़ों का सम्मान करना श्रेष्ठ है। छोटों का से सम्मान कराने की अपेक्षा बड़ों का सम्मान करना श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। छोटों से सम्मान कराने की चाह वो पापबंध का कारण है, बड़ों को का सम्मान करने की भावना जो पुण्यबंध का कारण बनती है, उससे पुण्य छीन होता है, इससे पुण्य बनता है। आप विचार करो, कैसे हजारों हजारों मुनराजों के एक आचार्य होते थे। एक आचार्य की संग में हजारों मुनराज जाकर के धर्माराधन करना था। आज जरा सा छोटा सा मिल जाए, हम कह रहे दो बिना सीखा, अधूरा सीखा, उल्टा सीखा हुआ भी व्यक्ति झट से, अगर कोई व्यक्ति आया झट से सिखाने लगा, तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे करो। देख देख करके हैरानी होती है। पहले बेटा सीख तो जाओ, सीख तो जाओ, उसके बाद सिखाना, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे करो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। और तुमसे कोई कहे अब वो हम पे टाइम नहीं है। अरे भाई, अनुशासन करने की अपेक्षा अनुशासन पालना, अनुशासन में रहना श्रेयस्कर है। सुनाने की अपेक्षा सुनना श्रेयस्कर है। उपदेश देने की अपेक्षा उपदेश लेना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी। ऐसे वाक्य लिखना, बनाना। पुण्य निर्वांछक के होता है, भोगों की वांछा से पाप होता है। और भोग पुण्य से मिलते हैं, अगर पुण्य की वांछा करोगे तो भी पाप होगा। भोग पुण्य से मिलते हैं, शास्त्र पढ़ करके अगर इतना भी जान लिया और भोगों के लिए पुण्य की वांछा करोगे तो भी पाप बंद होगा। समयसार जी की गाथा याद है, भोग हेतु पुण्य इच्छा। अज्ञानी जीव धर्म की भी वांछा करता है तो भोगों के लिए धर्म की वांछा करता है। उसने सुन रखा है
कि धर्म के फल से ही सब मिलता है। लेकिन भाई ऐसा जीव उस किसान से भी गया बीता है जो भूसे के लिए खेती नहीं करता। बोलो, कोई किसान भूसे के लिए खेती करता हो? नंबर 2, इसी में बोलो नंबर 2, अनाज के साथ भूसा होने पर भी उस भूसे को अलग कर देता है। भाई नंबर 3, ये सब बता चुके हैं। नंबर 3, भूसा पशुओं का भोजन है, हमारा नहीं। ठीक है, आज फैशन चल गई है विटामिन के नाम पर छिलके खाने की छिलका सहे तो छिलका और ये, लेकिन सच पूछो तो प्रकृति के हिसाब से छिलका पशुओं का अधिकार है। तुम उनकी भी चीज तो ही खा लोगे, पशु क्या खाएंगे बेचारे? माने बर्बाद करके तुम पशुओं को झूठा करके बिगाड़ करके तो फिर पशुओं को खिलाओगे। बाद बाकी उनके अधिकार की चीज छिलका और भूसा उनकी चीज है। उन्हें मानसिक श्रम नहीं करना है, शारीरिक श्रम करना है, और उनकी आंतें उसी प्रकार की हैं, उसको वो चबा पाएंगे। अपन जैसे भोजन अगर पशु को दे तो वो पेट नहीं भरे और क्या पचा पाएगा? बस उसके लिए तो एक डला भूसा चाहिए, उसके लिए तो एक गट्ठर घास चाहिए। माने अनाज के साथ में भूसा होने पर भी उस भूसा को नहीं चाहते, नहीं भोगते, पशुओं के लिए छोड़ देते हैं, पशुओं को डाल देते हैं। उस भूसा को देख करके कोई पशु ही प्रसन्न होता है और एकदम झपटता है खाने के लिए, कोई विवेकी मनुष्य नहीं। ऐसे पुण्य के उदय को में मिले हुए भोगों को ज्ञानी चाहते तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी बीच में पुण्य के उदय से भोग मिलते हैं, उनको देख करके कोई मूढ़ और अज्ञानी ही प्रसन्न होते हैं, उनमें आसक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी तो उन भोगों में भी नहीं चाहते। आनंद आ गया। अरे आनंद तो उस दिन होगा जिस दिन निर्वांछकता होगी। आनंद में पर लक्ष्य कहाँ है? पर की ओर देखना कहाँ है? पर का भोग कहाँ है? आनंद में आनंद आ गया। कहाँ से आ गया? किस में आ गया? कल कहा था कहाँ से आया हो, किस में आया, ये उसका उत्तर दो। पर में से तो आता और विकल्पों में से आता नहीं, तो आनंद आया कहाँ में से? जी बता। भोगों की वांछा, भोगों की वांछा जब पाप है तो भोगों के लिए जो कुछ भी किया जाए सो सब पाप है। सर्वथा मत ले लेना। भोगों की वांछा सहित भी जो तुम्हारी पूजा भक्ति दान तब किया जाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत पुण्य होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पापन बंदी पुण्य, उसकी क्या कीमत है? विचार करो। कोई 5 रुपया सैकड़ा ब्याज पर लेकर के धंधा करे और 2 रुपया कमाए, क्या कहेंगे? तो मतलब वो नुकसान ही तो कहा जाएगा, लाभ थोड़ी कहा जाएगा। ऐसे पुण्य तो कितना और पाप कितना, तो पाप ही कहा जाता है। आचार्य देव तो कहते भे भव्य, मोक्ष की वांछा वालों को भी मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो। मोक्ष की वांछा वाले जीवों को भी मोक्ष नहीं होता, इसलिए तुम सर्व प्रकार से निर्वांछक हो जाओ। अब काय की वांछा करोगे?
तुम्हारे प्रसिद्ध भजन में, छोटे से भजन में सब मिलके आज जय करो लिखा है ना, बोलना वांछा की, यदि मोक्ष की वांछा हुई तुझको अरे दास, इस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभु की। है क्या श्रद्धा करो वाणी पे, बोलो मोक्ष के संबंध में जिन वाणी में क्या कहा है। मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा की आराधना करने वालों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष की चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, भोगों को चाहने वालों को भोग नहीं मिलता, सम्मान चाहने वालों को सम्मान नहीं मिलता, पदाधिक चाहने वालों को पद नहीं मिलता। चाहने से तो भोगों की वांछा से पाप होता है, चाहने से क्या होता है, उसका सूत्र है क्या, भोगों की वांछा से पाप होता है, धर्म की वांछा से पुण्य होता है, और निर्वांछक को धर्म होता है, धर्म से सुख होता है। जितनी आप चाहोगे उतनी दूर भगेंगी। भोगों की वांछा से पाप, अर्थात अधिकार की वांछा से धिक्कार मिलता है, और कर्तव्य पालन से अधिकार मिलता है। इन बाल बच्चों के साथ आप अपने कर्तव्य का पालन करो, इनको संस्कार दो, इनका पालन पोषण करो, उनके लिए ये आगे चल के कि तुम्हारे धर्म में सहायक होंगे, तुम्हारी समाज की उन्नति करेंगे, तुम्हारे नाम को रोशन करेंगे। ये तो सब लौकिक बातें हो गई। अंतिम बात बोलो, समाधि में सहायक, तुम्हारी समाधि कराएंगे। और हमें कछु मतलब नहीं तो कल तुम्हें भी तुमसे भी किसी को कोई मतलब नहीं। हमने एक बात कही थी, याद है, आज भी याद रखना। बोलो, आपने उनको लाड़ प्यार न दे करके, इसलिए स्थल का वातावरण न दे करके, संस्कार न दे करके, अगर आपने उनको भेज दिया छोटे से ही, हमने सब बच्चे बाहर भेज दिए, ठीक है बाहर भेज दिए, पहुंच गए, लेकिन वे आपको जब बीमार हो गए तो आपको हॉस्पिटल भेज देंगे। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। आपने उन्हें नमोकार मन सिखाया होगा तो वे तुम्हें सुना देंगे। आपने उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाया होगा तो वे तुम्हारी सेवा करेंगे। जब पढ़ाया सुनाया नहीं तो गलती किसकी रहेगी। वो बच्चे हमारी नहीं सुनते, तुमने जिनवाणी नहीं सुनी, बच्चे तुम्हारी कैसे सुनेंगे? विचार करो तो समझ में आया ना। ये मत सोचना, परोपकार में भी ज्ञानी अपना स्वार्थ समझते, अपने परिणामों की विशुद्धि होती है। अनुशीलन की लाइन याद है तुम्हें? हम ये इस ग्रंथ का अनुशीलन की का व्याख्या कर रहे हैं, इसमें हमारा एक स्वार्थ है। स्वार्थ ही शब्द लिख दिया, इसमें हमारा स्वार्थ है। इसके बहाने से हम चिंतन में लगते हैं, हमारा उपयोग विषय कसायों से बचता है, हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है। ये हमारा स्वार्थ है। बिल्कुल हम बिल्कुल बहिर् दृष्टि से स्वार्थ माने पैसा समझ गए। कुछ पैसा मिल जाए तो यही स्वार्थ हो गया, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, यही स्वार्थ हो गया। अरे ये कोई स्वार्थ है? अज्ञानी न स्वार्थी है न परमार्थी है, भोगार्थी है केवल। वह भोगों में सुख बुद्धि के कारण से भोगों की प्राप्ति को ही स्वार्थ मानता है। ज्ञानी ही जानते स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे, चित्त सांचे सांचे, बैन कहें सांचे जैन मती। यहां हमें अपने निज पद की पहचान होती, निज पद की प्राप्ति होती, ये है हमारा स्वार्थ। और वही भावना भाती है, मम परम विशुद्धि भवतु। यही तो भावना भाई है अमृतचंद स्वामी ने। स्वार्थी बनो, लेकिन सच्चे स्वार्थी बनो, झूठे स्वार्थी नहीं, सच्चे स्वार्थी बनो। तो भोगों की वांछा से पाप होता है, तो पुण्य कैसे होता है महाराज? के धर्म की वांछा से।
भोगों के प्रति निर्वांछक होकर के जब धर्माराधन करते हैं तब पुण्य होता है। धर्माराधन का मतलब अब व्यवहार वहां घटाना पड़ेगा आपको। निर्वांछक होकर के भगवान की पूजा करनी, गुरुजनों की सेवा करी, संगति करी, उपासना करी, संयम पाला निर्वांछक होकर के, दान दिया निर्वांछक होकर के। कहा था ना आपको, अरे भाई विचार करो, दान देय मन हरक विषय। काय का हर्ष हुआ ये बताओ? ये लाइन तो पढ़ ली तुमने, दान देय मन हरक विषय के। वाह वाह हो गई, सो हर्ष हो गया। अरे नहीं नहीं, दान देते हुए परिणाम की विशुद्धि हुई, लोभाधिक कथा हमारे मंद हुए, हमारे परिग्रह छूटा घटा, इसका अर्थ है। दान देय मन हरक विषय के। और ये जब दान लिखा ना तो मध्य दीपक, पूजा कर मन हर्ष विषय के, सेवा कर मन हरक विषय के, संयम धर्मन हरक विषय के, स्वाध्याय कर मन हरक विषय के, तप करके मन हरक विषय के। माने इतना ही हमारा पुण्य है जितना हमारा निर्वांछक भाव से हर्ष है। पंडित जी ने तो पात्रता ही में लिख दिया, जैसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो। अच्छा, आप दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हर्ष और विषाद के दोनों शब्दों को अलग अलग जोड़िए। बोलो भाई। अरे अरे, ये दुख का प्रसंग है, दुख का शब्द है। दुख में अरे और सुख में ओ। अहो देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। अहो भाग्यम। अहो हर्ष का सूचक है कि नहीं? पंचाश्चर्य होते हैं। जब तीर्थंकर अथवा रिद्धधारी अथवा विशिष्ट तपस्वी मुनीश्वरों का आहार आदि कोई प्रसंग बनते ना, तो पंचाश्चर्य होते हैं। उनमें अहो धन्य दाता, धन्य पात्र, धन्य दान, पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि, ये पंचाश्चर्य। माने आश्चर्यजनक घटना है। ये कैसे अचानक पुष्प कैसे बरसने लगे, ये रत्न कैसे बरस रहे, ये आवाज कहां से आ रही? धन्य दाता, धन्य पात्र, धन्य दान, ये कहां से आ रहे? क्या आप बोलते हो? धन्य जिनेश्वर देव तुम। मन्नत लाल जी ने पूजा लिखते हुए क्या लिखा? धन्य तू धन्य तू धन्य तू मैं नहा, यो महापंचमो ज्ञाननी के लहा, कोटि तीरथ हैं तेरे पदों के तले, रोज ध्यावे मुनि सो बतावे बोले। अब क्या कहें, जो मुनराज उस स्वरूप को ध्याते वे बता रहे हैं। बोलो छेडाला में धन्य धन धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। और बोलो वैराग भावना में धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तिन पर धोख हमारी। अरे ऐसी संपत्ति मिल गई, ये कोई धन्य की बात नहीं है, तो पुण्योदय का कार्य है। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तिन पर धोख हमारी, क्या करके वनवासी हो गए। त्याग की महिमा है। तो पुण्य और त्याग में मुख्य त्याग काय का है? अब इसी शब्द में मिला करके बोलो, वांछा का त्याग। त्याग में भी वांछा रखना, वो नहीं, वांछा का त्याग। ज्ञानी तो फल वांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे। वांछा का त्याग
और त्याग के फल में भी वांछा, कितना अंतर हो गया। वो मोक्ष मार्ग हो गया, संसार मार्ग हो गया। ये चाह, वांछा, अभिलाषा, इच्छा एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। और इस चाह को, वांछा को क्या कहा है, बोलो? विषय चाह दावा नल दह, ये चाह रूपी दाह है, अग्नि है ये। और अग्नि में तो भस्म होना है, और क्या होने बोला? विषय चाह दावा नल दो। स्वर्ग का सम, स्वर्ग कैसा वातावरण, कैसे कैसे भोग, और उनके बीच में भी रहता हुआ अज्ञानी जीव प्राप्त विषय को भोगता हुआ नहीं, अन्य विषय की वांछा से दुखी हो रहा है। विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप कर दुख सो। और मरते समय विलाप काहे का है? ये भोग छूटेंगे, ये विषय छूटेंगे। अरे भाई, भोग तो छूटने योग्य ही है, छोड़ने योग्य हैं। जब छोड़ने योग्य हैं और अपने आप छूट गया, फिर क्या पूछना? जिस कचरे को हम खुद उठवाना चाहते थे, कोई आया, भैया ये कचरा हम पूरा हम भर ले जाए, अरे भैया ज्यादा बढ़िया दवा ले जा। हम तो खुद ही उठवाना चाहते, ये घूरो साफ कराना चाहते, और तुमने कह रहे हम ले जा, ये ले जा, बढ़िया बात है, हमें क्या करना, ज्यादा बढ़िया का। विचार करो, जिस कर्जे को हम खुद देने के लिए जा रहे हो, और वो आ जा, भैया अरे तुम अच्छे आ गए, ले ले जा, हम तो आ रहे थे वहीं देवे के लिए, और तुम आए गए, चलो बहुत बढ़िया, ले जा। ऐसे ही जिस कर्म की निर्जरा करना है, वो कर्म अपने आप उदय में आकर के निर्जर होने के लिए तैयार है। अरे उसमें उत्सव जैसी बात है, कोई खेत जैसी बात है ही नहीं। पुण्य भी धर्म की वांछा से होता है। और सुनो, धर्म की वांछा से भी धर्म नहीं होता। जैसे भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते, क्यों? भोग पुण्य से मिलते हैं। ऐसी पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता, ठीक है ना? अब चलो आगे, धर्म की वांछा से धर्म नहीं होगा, पुण्य होगा। तो महाराज धर्म कैसे होगा? कि धर्मी के आश्रय से। धर्म की वांछा से भी धर्म नहीं होगा, धर्मी की वांछा से नहीं धर्म होगा। देखो, धर्म की वांछा है तो धर्मी की वांछा करो, क्या आत्मा में कोस्तन है, लेकिन इस वांछा से धर्म होगा क्या? नहीं नहीं, धर्मी के आश्रय से धर्म होगा, धर्मी की वांछा से भी धर्म नहीं होगा। अब आप समझो पुण्य पाप धर्म क्या है। समझ में आया? पुण्य पाप धर्म पाप, ये समझो अपने स्वभाव से विमुख हुए, भगवान से पीट करी, पाप शुरू हो गया, बस खत्म मामला। स्वभाव के सन्मुख धर्म, और भगवान के सन्मुख, गुरु के सन्मुख, शास्त्र के सन्मुख, धर्म के सन्मुख पुण्य, और बाद बाकी सब पाप ही पाप चला, खत्म। जैसे त्रियंश की परिभाषा क्या की है तत्वासूत्र में? त्रियंश शब्द का संस्कृत से तो नहीं, तीन को छोड़ करके जो बच गए सब त्रियंश। समझ गए? देव, मनुष्य, पनार की, तीन को छोड़ करके जितने भी जीव आए, एक इंद्री से लेकर के साथ, वे सब त्रियंश गति के जीव। यही तो है। ऐसे ही ये समझो, जब धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, तो पाप तो हो ही रहो है। न तो स्वभाव की आराधना है, और न स्वभाव की आराधना की भावना है, हैं? तब पाप तो हो ही रहो। हम क्या पाप कर रहे, तो क्या पुण्य कैसे पुण्य क्या कर रहे बताइए भैया? जब आपको धर्म परिणति नहीं है और पुण्य भी नहीं कर रहे,
तो पाप तो बिना बुलाए आ रहा है। समझ में आया ना? अब हम तो आराम से बैठे हैं, तो पाप ही प्रमाद रूपी पाप हो गया। हम तो सो रहे हैं तो पाप है। विचार करो भाई, धर्म, पुण्य और पाप तीन ही तो परिणति हैं। परिणत सब जीवन की तीन बात बढ़नी। अब उसमें धर्म रूप परिणति, पुण्य रूप परिणति, अब क्या हमें तीनों नहीं है? आप ये कहो, न तो हम बैठे हैं, न लेटे हैं, न चल रहे हैं। अब ये कैसे होगा? या तो आप लेटे हैं, या बैठे हैं, या चल रहे हैं। चर्या, आसन, सैया, तीन रखे नहीं परिचय। इन तीन में से एक ही तो होगा, एक होगा। ऐसे ही पुण्य पाप धर्म तीन होगा। तो बाद बाकी पाप तो अपने आप हो रहा है, ये समझ लो। अनादिकाल से सीख बिना नर सीख रहे। आप वेद ज्ञान नहीं करेंगे, मोह अपने आप होगा। अपने आप मोह होगा, मोह कराएगा नहीं कोई, अपने आप मोह। समता का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे तो राग द्वेष अपने आप होंगे। एक दृष्टांत दिया था, बस अंतिम बोलो भाई। पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत है, नीचे गिरने के लिए क्या मेहनत है? नीचे तो वैसे ही बह जाने। ऐसे अपनी परिणति नीचे तो वैसे ही चली जाएगी। अच्छे संस्कारों के लिए जरूरत है, अच्छी शिक्षा के लिए जरूरत है, अच्छे कार्यों के लिए पुरुषार्थ जरूरत है। अब तो वैसे ही सीख जाने, बाबा का बात। बच्चों को अच्छी बातें मत सिखाओ, वे उल्टी बातें तो अपने आप सीख जाने। भरा पड़ा है संसार। इसलिए भाई वांछा को छोड़ करके प्रयत्न करना चाहिए। वांछा से सिद्धि नहीं है, वांछा करने मात्र से नहीं कार्य सिद्धि होती, पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होती है। विचारना। ओम नमः सिद्धि।